हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसको हम पढ़ते क्यों हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो अनएक्सेसिबल हाइट है, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग की मेजरमेंट लेनी है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग की मेजरमेंट के लिए हम मेजरिंग टेप से उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते, या हमें कोई डिस्टेंस नापना है तो अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है तो उसको भी हम मेजरिंग टेप से नहीं मेजर कर सकते। तो ऐसे अनएक्सेसिबल जो डिस्टेंसेस होते हैं, हाइट होती है, उसको ना मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक, तो चलो बच्चों, तो हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं। अब हम मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। तो मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ये जो स्लांट वाली हाइट है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसपे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है इसका नाम मान लीजिए ABC है। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली साइड हुई आपकी बेस, ये जो थोड़ी सी तिरछी साइड है जो स्लांटेड है ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये है हमारी परपेंडिकुलर। तो ये हमारी तीन साइड हुई। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब जब भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो आप क्या करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना हो तो आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो इससे आपको h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसका हमें क्या यूज है? तो हमें हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो वैल्यू पता होगी और हमें एक अननोन वैल्यू को निकालना होगा। जैसे हमें परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू दी रहेगी और हमको हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, या बेस दिया होगा, हाइपोटेन्यूज दिया होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। रेशोज, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं हमारे पास। कौन कौन से 6 रेशियोज होते हैं? एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये जो मैंने ये बनाया है इसको हम कहते हैं थीटा। ये है थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल का एंगल। ठीक है, थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल इन द ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारे पास सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास कॉट थीटा। तो हम ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा निकालते कैसे? कि हमारे पास क्या होता है, ये जो साइन ऑफ थीटा है, ये थीटा क्या है? थीटा कुछ नहीं, एंगल है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये एंगल और साइड, ट्राइंगल के एंगल और ट्राइंगल की साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है ये बताता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बताते हैं कि गिवन ट्राइंगल के एंगल्स और उनकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा निकालने के लिए आप ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इससे आप निकालते हैं साइन थीटा। जब आपको कॉस थीटा निकालना होता है तो कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप ट्राइंगल के बेस को ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा कैसे निकालते हैं? टेन थीटा निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। P/B। P/B से आप क्या निकाल सकते हैं?
टेन थीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, स्पेस कम है। तो हमने क्या देखा, साइन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस थीटा निकालने के लिए बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना पड़ेगा, टेन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू भी उल्टी ही निकलेगी, मतलब h बाय पी। साइन थीटा निकलता है p बाय h से, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज से। तो आपको कोसेक थीटा निकालना है, तो आप हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोसेक थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा p बाय h होता है, तो कोसेक थीटा h बाय p हो जाएगा, उसका उल्टा। फिर सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है b बाय h, तो सेक थीटा हो जाएगा h बाय b, मतलब आप हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेक थीटा आ जाएगा। टेन थीटा होता है p बाय b, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा निकल रहा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस से, तो कॉट थीटा निकल जाएगा बेस। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट कैसे निकलेगा, टेन निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो कॉट निकलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर से। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, जो हमें पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो पढ़ लिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है हम वो पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो मैं कॉस थीटा को लिख सकती हूँ 1 बाय इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। तो मैंने ये तो देख लिया कि साइन का कोसेक से क्या रिलेशन है, कॉस का सेक से क्या रिलेशन है और टेन का कॉट से क्या रिलेशन है। अब हमें 2 रिलेशन और पढ़ने हैं। टेन थीटा का रिलेशन होता है किसके साथ, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगी तो मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो अगर कॉट थीटा निकालना है तो मैं क्या कर दूं, इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और कॉट थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। तो मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर, कॉस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा के बराबर, टेन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा के बराबर, और टेन थीटा का रिलेशन साइन और कॉस के साथ भी होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉज ए। क्वेश्चन 2 है डिटरमाइन साइन सी कॉज सी। तो आपको क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बना हुआ है बी पे, लिखा है राइट एंगल्ड एट बी, तो हम बी पे राइट एंगल बना लेंगे। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको ए बी की वैल्यू दी है 24, तो आपका ये ए बी हो गया 24, बी सी हो गया 7। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉज ए, तो हमें पता है साइन ए निकालना है, साइन निकालना है तो साइन के लिए हमें चाहिए होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में देखिए बेस है, परपेंडिकुलर है, पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है नहीं पता, निकालना है। परपेंडिकुलर है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दिया। बेस है आपका 7, तो यहाँ आपने 7 का स्क्वायर कर दिया। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 625। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ पर जाके रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625,
और 625 का रूट होता है 25, तो h आ गया हमारे पास 25। हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमारे h निकाल लिए। अब हमारे पास h आ गया है, तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉज ए। अब हमें पता है साइन कितना होता है, साइन एंगल ए से निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो एंगल ए हमारा ये है, तो जब एंगल चेंज होता है ट्राइंगल में, एंगल चेंज होगा तो हमारी साइड भी चेंज हो जाएगी। पाइथागोरस जब आपका क्या होगा, एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज होने से आपकी साइड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम होता है, पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। जैसे एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड, जो भी एंगल दिया होता है उसके सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड मतलब बीसी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड बीसी आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। साइन एच निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉज ए। तो हमें पता है कि हमें एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो जब आपका एंगल चेंज होता है ट्राइंगल में, तो एंगल के चेंज होने से आपकी साइड्स भी चेंज हो जाती है। जो आपका परपेंडिकुलर है वो बेस हो सकता है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, पर हाइपोटेन्यूज सेम होती है। अब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। तो जिस भी एंगल का हम साइन कॉस टेन जो भी निकाल रहे हैं, तो उस एंगल के सामने वाली साइड को आपको परपेंडिकुलर लेना हमेशा। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमें साइन ए निकालना है। साइन ए होता है आपका पी बाई एच। परपेंडिकुलर आपको क्या लेना है, इसको परपेंडिकुलर लेना है, इसको बेस लेना है ए के रिस्पेक्ट में। तो आपका परपेंडिकुलर हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेन्यूज एसी की वैल्यू है 25। तो आपका साइन ए हो गया 7/25। अब आप निकालेंगे कॉज ए। कॉज, अब देखिए एंगल ए है, तो एंगल ए है तो परपेंडिकुलर वही रहेगा, बेस यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज भी सेम रहेगा। कॉज ए होता है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस क्या है, ए बी बेस है और हाइपोटेन्यूज सेम ए सी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 और ए सी की वैल्यू है 25। तो आपका कॉज ए आ गया 24/25। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। अभी हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, वो हमें सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सी के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। एंगल सी के सामने वाली साइड, ये एंगल सी है, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो एंगल सी के सामने ये जो ए बी है, अब ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी। साइन होता है पी बाई एच। अब आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी। तो ए बी आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आ गया आपका साइन सी। अब हमें क्या निकालना है, कॉज सी निकालना है। कॉज सी होगा बी बाई एच। अब आपका बेस कितना हो गया है, बेस हो गया आपका बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो आपको ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल क्यू पे बना हुआ है। आपको पी आर और पी क्यू की वैल्यू दी है और आपसे बोल रहे हैं 10p माइनस कॉट आर निकालना है। 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो 10p माइनस कॉट आर निकालने के लिए पहले आपको 10p निकालना पड़ेगा और कॉट आर निकालना पड़ेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक साइड मिसिंग है, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो अभी के लिए हम इसको h मान रहे हैं, इसको बेस मान रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं। तो अब हम पाइथागोरस लगा के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपको 13 का स्क्वायर दिया है, परपेंडिकुलर आपको 12 दिया है और बेस आपको निकालना है। तो ये 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर,
इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा, तो आपके पास बेस आ गया 5। तो बेस आ गया आपके पास 5। तो अब आपके पास तीनों साइड आ गई है। अब हम 10p माइनस क्वार्टर निकाल सकते हैं।